हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोग पास्ट परफेक्ट पे चल रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट का ही है हमारा आज, क्योंकि अफर्मेटिव आपका क्लियर हो चुका था टॉपिक। और निगेटिव सेंटेंस आज निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि है सेम अफर्मेटिव वाली ही चेंजिंग, बट इसमें आपको नोट कहाँ यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ यूज करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। और सेकंड बात ये है कि आफ्टर बिफोर इसमें 2 स्ट्रक्चर आपके रहने वाले हैं। जैसे कि निगेटिव में देखिएगा, आपका स्ट्रक्चर निगेटिव के 2 हैं यहाँ पे, आफ्टर और बिफोर वाला। तो आफ्टर का मतलब पहले ही अफर्मेटिव में ही समझाया था कि आफ्टर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद होता है और बिफोर का मतलब पहले होता है। पहले आपका देखिएगा सब्जेक्ट है, फिर हैड, फिर नॉट आएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वही चीज है कि आप अगर बिफोर वाला स्ट्रक्चर है तो आप पहला सेंटेंस परफेक्ट में दर्शाएंगे, सेकंड सेंटेंस जो है उसमें इंडेफिनिट में दिखाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपका आफ्टर वाला सेंटेंस है तो आप पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दर्शाएंगे। जब आप आफ्टर वाला करेंगे तो उसमें डिड नॉट लगेगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में आपने पहले भी सिंपल वाले में पढ़ा होगा कि डिड नॉट यूज हो रहा है, वैसे ही सेम यहाँ पे डिड नॉट आने वाला है। और उसके बाद जो पीछे वाला आपका परफेक्ट में जाएगा वहाँ पे ओनली हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रिचेड द स्टेशन। जो काम आपका सबसे पहले हुआ है उससे हम परफेक्ट में दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन छूटने का काम जो है पहले हुआ है। आई रिचेड द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पहुंचा या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हुई थी, ट्रेन नहीं छूटी थी, यानी ट्रेन जो है नहीं जा चुकी थी या नहीं गई थी। और सी डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर सी हैड ईटन फूड। उसके भोजन करने के बाद, ठीक है, वह स्कूल नहीं गई थी भोजन करने के बाद। सी डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर सी हैड ईटन फूड। भोजन उसने पहले किया, फिर उसके बाद वो स्कूल ही नहीं गई। तो जो काम पहले हुआ है उसी में हम परफेक्ट दर्शाएंगे, यानी हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में हुआ उससे हम सेकंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट में ही दर्शाएंगे। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं हम लगाते हैं। इंटरोगेटिव में देखिए स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा, अगर यहाँ पे एस्ट्रो टाइप का आता है इंट्रोगेटिव, तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट करते हैं। तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है ये बिफोर का है, इसलिए इसका पहला सेंटेंस जो है परफेक्ट में रहेगा, सेकंड आपका इंडेफिनिट में। फिर जैसा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद यही फिर आफ्टर वाले में देखिए, क्योंकि हमने बताया था आपको पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इसलिए डिड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड ही मानी जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। डिड सब्जेक्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और जब डिड होता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखिएगा। डिड के साथ यहाँ भी आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, और यहाँ भी हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी अगर डिड लगा है तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट, फिर हैड थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट के बाद प्लस, ये प्लस है, प्लस के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी होता है, इंट्रोगेटिव की पहचान होती है इससे, क्वेश्चन चिन्ह से। फिर यदि आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाए कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका आफ्टर बिफोर वाला था स्ट्रक्चर, इसीलिए हेड का यहाँ पे मेंशन किया गया, थर्ड फॉर्म पहले की गई, फिर सेकंड फॉर्म यूज हुई है। जहाँ पे डिड होगा वहां सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट लगेगी। क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये 2 जो थे आपके आफ्टर बिफोर, ये एस्नो टाइप के थे स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव में, और ये क्वेश्चन वर्ड टाइप के थे,
WH टाइप जिसे बोलते हैं। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस को ऑर्डर करेंगे। इससे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं हैड मदर कुक्ड द फूड बिफोर फादर केम। तो ये हमारा जो कार्य पहले हुआ है उसी को हम हैड से दर्शाएंगे। तो माता ने खाना बना लिया था, किसके आने से पहले, पिता के आने से पहले। तो माता ने खाना तो पहले ही बना लिया, इसीलिए हमने यहाँ पे हैड से। तो यहाँ पे हम सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है। तो क्या माता ने खाना बना लिया था पिता के आने से पहले। तो क्या से स्टार्ट हो, यस नो टाइप है तो क्या से स्टार्ट होगी। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर में अगर क्वेश्चन बढ़ा जाए, जैसे कहाँ, वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले वे कहाँ गया था या कहाँ जा चुका था। तो कहाँ जा चुका था यानी हम तो बाद में आए, पहले वो जा चुका था ना, तो हमारे आने से पहले वो कहाँ जा चुका था या कहाँ गया था। तो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड वेयर है, फिर हेड है, फिर ही गॉन। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन जाएगा। फिर आप डिड में देखिएगा, डिड वाले में यस नो टाइप होगा तो डिड से ही स्टार्ट करेंगे। डिड यू टेल दैट यू, यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं, यहाँ पे दैट का यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन को कंजंक्शन लगते रहते हैं। डिड यू टेल दैट यू हैड ऑलरेडी ईटन फूड, यानी क्या आपने बता दिया था कि आप पहले ही भोजन कर चुके थे। क्या आप बता चुके थे कि आप पहले ही भोजन कर चुके थे। ऑलरेडी देख रहे हैं, इसका मतलब होता है अब यहाँ पे आप पहले ही भोजन कर चुके थे, पहले ही मतलब ये कार्य पहले ही हो चुका था, इसीलिए आपको यहाँ पे हैड दिखाएगा और यहाँ पे आपको डिड दिखाएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि आप पहले ही आप बता चुके थे कि आप पहले ही भोजन कर चुके थे। तो पहले काम कौन सा हुआ, भोजन करने का, उसके बाद बताया गया ना, तो इसीलिए इसमें डिड लगा, इसमें हैड लगा। अगर हम WH टाइप इसका डिस्कस करें तो वो भी सेम ऐसे होने वाला है, जैसे कि WH टाइम में आफ्टर लगा के बनाएंगे, हमारे आने के बाद आप कहाँ गए थे। तो ऐसे बनेगा वेयर डिड यू गॉन, वेयर डिड यू गॉन, आप कहाँ गए थे। आफ्टर वी केम, हमारे आने के बाद। कुल मिला के आपको यही बस ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का बस ऑर्डर होना चाहिए, सेंटेंस जैसा हो उसी टाइम में बने। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आप बता चुके थे कि के लिए दैट यूज हुआ है, आप पहले ही भोजन कर चुके थे, ठीक है, आप पहले ही भोजन कर चुके। तो आप देख रहे होंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस कहाँ पे नॉट तो कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज होना है, बस आपको ये इस चीज़ की जानकारी यहाँ पे दी गई है। और आगे जो हमारा वीडियो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वो लास्ट हमारा भाग होगा पास्ट का, ठीक है। फिर ये हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा, पास्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फ्यूचर का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।